MP MLA अपनी पेंशन क्यों नहीं खत्म करते, या इनको इतनी पेंशन क्यों मिल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां हर टर्म में विधायक को अलग अलग पेंशन मिलती है। यानी अगर मान लीजिए वो 2 बार का विधायक हुआ तो 2 बार पेंशन मिलेगी अलग अलग, 3 बार का हुआ तो 3 पेंशन मिलेगी अलग अलग। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसे सांसद और विधायक दोनों की पेंशन मिलती है, या कोई विधायक से सांसद बना और सांसद से गवर्नर बना तो उसे विधायक की, सांसद की, गवर्नर की 3 पेंशन मिलती है। और हमने बहुत रिसर्च की और बहुत रिसर्च के बाद ये तैयार रिपोर्ट आपके लिए की है। ये वो डेटा है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक राज्य का हाल मैं आपको बताती हूँ। अब तक सरकार को अपने रक्षा बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा सैनिकों को उनकी तनख्वाह और पेंशन देने पर ही खर्च करना पड़ता था। जो मंत्री, विधायक, सांसद ये एक राजस्थान में एक विधायक की सैलरी 1,25,000 रुपए। इनकी कम करो ना, सेना का बजट ऐसे बचेगा। ये विधायक की सैलरी कम करो, एक बार विधायक बन गया उसको घर भेजो, दोबारा विधायक नहीं बनेगा। अगर राजनाथ सिंह जी आपको अगर बजट ही बचाना है तो आप सांसदों की पेंशन बंद कीजिए। इन पे जो इतना खर्च करते हैं आप कितना बचा लोगे सेना से। यानी आधा जो पैसा है वो तो पेंशन और सैलरी पर चला जाता था, लेकिन इस योजना के लागू होने से ये खर्च धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इससे पेंशन का खर्च बचेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। वर्ष 2020 और 21 में भारत का रक्षा बजट 4,85,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 28% यानी 1,34,000 करोड़ रुपए सरकार ने तनख्वाह देने पर खर्च किए। 26% यानी 1,28,000 करोड़ रुपए सिर्फ पूर्व सैनिकों को पेंशन देने पर खर्च हो गए। जितनी बार विधायक बनता उतनी बार उसे पेंशन मिलती। जैसे पहली बार विधायक बनने पर विधायक को 75,150 रुपए की मासिक पेंशन मिलती। इसके बाद वो जितनी बार भी विधायक बनेगा उसकी पेंशन 50,100 रुपए यानी 51,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। नहीं, 50,100 रुपए ही जुड़ेंगे। राजेंद्र कौल भट्टल, सरवन सिंह फिल्लौर, लाल सिंह जैसे नेता 6 बार के विधायक बने हैं। उनकी पेंशन पता है आपको 3.25 लाख रुपए महीने हुआ करती थी। और केवल 27% यानी 1,31,000 करोड़ रुपए नए हथियारों को खरीदने के लिए बचे। यानी अब आप देखेंगे तो रक्षा बजट का 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च हो जाता है। 1 जनवरी 2016 के बाद एक बार का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 50,000 रुपए प्रति महीना पेंशन मिलती है। इन 5 सालों के बाद वो जितने भी साल तक आगे विधायक रहेगा उसकी पेंशन में 2,000 रुपए जुड़ते चले जाएंगे। हरियाणा अपने विधायकों की पेंशन पर सालाना 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। अब जरा बिहार का हाल जान लीजिए। यहाँ विधायकों और MLC को कितनी पेंशन मिलती है उस पर नजर डालिए। बिहार में विधायक और MLC को 35,000 रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलती है। इसके अलावा हर बार चुने जाने पर हर साल पेंशन में 3,000 रुपए बढ़ जाते हैं। बिहार में 9 बार के विधायक रमई राम की मासिक पेंशन 1,46,000 रुपए है, जिससे सरकार चाहकर भी सेना के आधुनिकीकरण पर ज्यादा जोर नहीं दे पाती। लेकिन इस योजना के बाद इस खर्च को, यानी जो पेंशन का खर्च है और तनख्वाहों का खर्च है, इसे कम किया जा सकेगा। आप कह सकते हैं कि सरकार ने इस योजना के तहत काफी कॉस्ट कटिंग की है। हमारे देश में इस समय सरकार 32 लाख पूर्व सैनिकों को पेंशन देती है हर महीने, और पेंशन का यह खर्च 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू होने से काफी बढ़ गया है। कि ज्यादातर राज्यों में विधायक की पेंशन का यही आलम है। विधायक अगर सजा याफ्ता हो, जेल जा चुका हो, या उस पर कोई भी कितना भी बड़ा आरोप क्यों ना हो, उसकी पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, इससे इन देशों को अपने पूर्व सैनिकों को पेंशन देने पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे ये डिफेंस रिसर्च और नए हथियारों की खरीद पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने सेना में भर्ती के लिए काफी अलग पॉलिसीज अपनाई हैं। अमेरिका में सिर्फ उन्हीं सैनिकों को पेंशन मिलती है जो 20 वर्ष तक सेना में रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसके तहत 80% सैनिकों को उनकी सेवा के 8वें वर्ष में ही रिटायर कर दिया जाता है, और इन सैनिकों को सरकार कोई पेंशन नहीं देती। पूर्व सांसदों को मिनिमम 25,000 रुपए महीने की पेंशन मिलती है। 5 साल के अतिरिक्त जितने भी समय के लिए वो सांसद बनेंगे, मासिक पेंशन में 2,000 रुपए हर साल बढ़ते जाएंगे। कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तो भी सांसद की पेंशन उन्हें मिलती रहेगी। 2018-19 में पूर्व सांसदों को 70.5 करोड़ रुपए की पेंशन मिलती थी। एक और दिलचस्प बात, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद या विधायक बन गया
तो उसे आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। इसीलिए तो ये युवा पूछ रहे हैं कि सरकार इन नेताओं की पेंशन क्यों नहीं रद्द कर देती।